राजस्थान चुनाव के नतीजे करीब करीब साफ हो चुके हैं। ये तय है कि बीजेपी सूबे की सत्ता में आ रही है। अब सवाल यही है कि इस बार राजस्थान में सीएम कौन होगा। क्या बीजेपी एक बार फिर वसुंधरा राजे पर भरोसा जताएगी या फिर दिया कुमारी पर दाव लगाएगी। चर्चा दो और नामों की भी है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले अभी तक के चुनावी नतीजों पर नजर डाल लेते हैं। बीजेपी के दिल्ली ऑफिस के बाहर जश्न का माहौल है। राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ में पार्टी को जीत हासिल हुई है। राजस्थान की बात करें तो यहाँ 200 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 199 सीटों पर वोटिंग हुई थी। कांग्रेस यहाँ सत्ता में थी और बीजेपी विपक्ष में। राजस्थान में ऐसा होता रहा है कि जो पार्टी सत्ता में रहती है वो अगले चुनावों में सत्ता से बाहर हो जाती है। इस बार भी यही हुआ। कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस ने ये चुनाव काफी जोर शोर से लड़ा था, लेकिन जनता ने हर बार की तरह सत्ताधारी पार्टी को बाहर का रास्ता दिखा दिया। वहीं बीजेपी ने इस बार चुनाव बिना सीएम फेस के लड़ा था। इसलिए अब जब बीजेपी सत्ता में आ रही है तो इस बात की काफी चर्चा हो रही है कि आखिर राजस्थान में सीएम कौन होगा। अशोक गहलोत साल 1998 से 2003 और साल 2008 से 2013 तक राजस्थान के सीएम रहे थे। 2018 में वो तीसरी बार राजस्थान के सीएम बने थे। बीजेपी ने उन्हें महिला सुरक्षा से लेकर पेपर लीक जैसे मुद्दों के जरिए घेरा। वहीं कानून व्यवस्था के मुद्दे को भी उठाया गया। इसके अलावा बीजेपी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी बात की। कांग्रेस ने इस दौरान अपनी सरकार की योजनाओं के जरिए वोट बटोरने की कोशिशें की, लेकिन कामयाबी नहीं मिल सकी। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कई गारंटी भी दी थी, लेकिन इसके बाद भी राजस्थान की जनता ने उन्हें नकार दिया। खैर, अब नजर डालते हैं राजस्थान में सीएम पद की दौड़ में कौन कौन शामिल है। पहला नाम है वसुंधरा राजे सिंधिया का। साल 2003 से वसुंधरा राजे लगातार झालरापाटन से विधायक हैं। 2 बार राजस्थान की सीएम रही हैं, साल 2003 में और साल 2013 में। वसुंधरा ग्वालियर की राजकुमारी और धौलपुर की महारानी हैं। धौलपुर के राजा हेमंत सिंह से उनकी शादी हुई थी। साल 1985 में पहली बार वसुंधरा ने धौलपुर से विधानसभा चुनाव लड़ा था। हालांकि 1993 में वो धौलपुर से चुनाव हार गई थी, लेकिन साल 2003 से वो लगातार झालरापाटन सीट से जीत हासिल करती रही हैं। यही नहीं, राजे 5 बार लोकसभा सांसद भी रह चुकी हैं। लेकिन इस बार बीजेपी ने उनके नाम को सीएम के तौर पर आगे करके चुनाव नहीं लड़ा था। ऐसा भी माना जाता है कि वसुंधरा सीएम के तौर पर बीजेपी आलाकमान की पहली पसंद नहीं है। हालांकि वसुंधरा के राजनीतिक कद को नकारा नहीं जा सकता है। एक और चेहरा है जिस पर बीजेपी दांव लगा सकती है, एक चेहरा जिसे वसुंधरा राजे के समानांतर माना जा सके। ऐसी चर्चाएं हैं कि बीजेपी दिया कुमारी को सीएम फेस बना सकती है। जयपुर की राजकुमारी दिया कुमारी ने विद्याधर नगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था। दिया कुमारी जयपुर के महाराजा सवाई भवानी सिंह और महारानी पद्मिनी देवी की इकलौती संतान है। दिया कुमारी राजस्थान बीजेपी में महिला मोर्चे की प्रदेश प्रभारी भी हैं। 2013 में वो बीजेपी में शामिल हुई थी और इसी साल वो सवाई माधोपुर से विधायक बनी थी। इसके बाद 2019 में उन्होंने राजसमंद से लोकसभा चुनाव जीता था, लेकिन विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने अपनी सीट छोड़ दी थी। एक और चेहरा है जिसके नाम की सीएम फेस के तौर पर खासी चर्चा है। ये चेहरा है बाबा बालकनाथ का। अलवर से महंत बालकनाथ सांसद रहे, लेकिन विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए सीट छोड़ दी। हाल ही में एक निजी टीवी चैनल के एग्जिट पोल में 10% लोगों ने सीएम पद के लिए बालकनाथ को अपनी पहली पसंद बताया था। बालकनाथ राजस्थान में हिंदुत्व के नए पोस्टर बॉय बनकर उभरे हैं। राजस्थान की सियासत में उन्हें योगी कहा जाता है। इतना ही नहीं, सीएम योगी जिस नाथ संप्रदाय से आते हैं उसी से बाबा बालकनाथ भी आते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का तिजारा सीट पर बालकनाथ के नामांकन कराने से लेकर चुनाव प्रचार में काफी अहम योगदान रहा है। अब एक आखिरी नाम, ये नाम है ओम बिड़ला का। ऐसी चर्चा है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला भी राजस्थान सीएम पद की दौड़ में हैं। मई 2024 में उनका कार्यकाल भी खत्म हो रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया गया है कि वो रेस में हैं। बिड़ला 3 बार विधायक और 2 बार सांसद रह चुके हैं। 2003 में उन्होंने कोटा दक्षिण सीट से चुनाव लड़ा था। इसके बाद साल 2008 और फिर 2013 में उन्होंने इसी सीट से जीत हासिल की थी। 2014 में वो कोटा लोकसभा सीट से जीते थे और फिर 2019 में भी इसी सीट से जीत हासिल की थी। इसके बाद वे लोकसभा अध्यक्ष बने। खैर, आपको क्या लगता है इस बार राजस्थान का सीएम कौन होगा? कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणियां जरूर दर्ज कराएं।